इस वीडियो में हम शॉपिफाई एसईओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम शॉपिफाई स्टोर की एसईओ कर सकते हैं। कौन कौन से वेज है हमारे पास जिन वेज को यूज करते हुए हम अपने स्टोर की एसईओ कर सकते हैं, और कौन कौन से वेज ऐसे हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने स्टोर की एसईओ करके और उसमें सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि शॉपिफाई की एसईओ किस तरह से कर सकते हैं। आप शॉपिफाई स्टोर में हमारे पास दो तरीके ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम शॉपिफाई स्टोर की एसईओ कर सकते हैं और अपने स्टोर को या वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। जिसमें एक हमारे पास ऑर्गेनिक वे है। ऑर्गेनिक वे के थ्रू हम अपने स्टोर को या जो वेबसाइट होती है शॉपिफाई की उसको रैंक करवा सकते हैं। और सेकंड मेथड जो हमारे पास है वो है पेड, यानी कि हम पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने शॉपिफाई स्टोर को रैंक करवा सकते हैं या फिर उस पर ट्रैफिक लाकर और सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के लिए वर्क करते हैं। जैसा कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ऑर्गेनिक मेथड वर्क नहीं करेगा, और जैसा कि अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपके लिए ऑर्गेनिक मेथड भी वर्क करेगा और जो है पेड मेथड भी वर्क करेगा। ड्रॉप शिपिंग या व्हाइट लेबल में अगर आप देखें तो आप ऑर्गेनिक सेल्स नहीं लाते, ऑर्गेनिक अपने स्टोर को रैंक नहीं करते, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें यह होता है कि आपका स्टोर इतनी जल्दी रैंक नहीं होता। ये आप कहें कि 1 वीक 2 वीक 3 वीक में इतनी जल्दी रैंक नहीं हो सकता कि आप उसमें सेल्स जनरेट कर सकें। ये काम होता है प्राइवेट लेवल का। अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस को लेके चलना है तो उसके लिए आपका ऑर्गेनिक मेथड जो है वो वर्क करेगा। ऑर्गेनिक मेथड को यूज करके आप जो है अपने स्टोर को रैंक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग या व्हाइट लेबल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेड मेथड ही यूज करना पड़ेगा। पेड मेथड लाइक के एडवर्टाइजमेंट करके अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेके आएंगे जिससे आप सेल्स जनरेट करेंगे। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसकी एज इतनी ज्यादा नहीं होती। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा होता है। जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो 1 वीक 2 वीक ज्यादा से ज्यादा चलती है और 2 वीक्स के बाद वो उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है। और जब ट्रेंड खत्म हो जाता है तो उसकी सेल्स जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप ड्रॉप शिपिंग में ऑर्गेनिक मेथड नहीं यूज करते। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक मेथड कौन सा है और कौन से वे से हम जो है शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर को रैंक करवा सकते हैं या फिर उस पर सेल्स जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली। तो ऑर्गेनिक रीच के लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम अपने स्टोर की एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से की जाती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली हमारे पास कोई लिमिटेड ऑप्शन हमें देता है शॉपिफाई कि हम अपने स्टोर के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बैकएंड पे होती हैं वो शॉपिफाई खुद मैनेज कर रहा होता है। अगर वर्डप्रेस की बात की जाए तो वर्डप्रेस में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एसईओ रिलेटेड, लेकिन शॉपिफाई में हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही होते हैं। जिस तरह हम ब्लॉग्स को यूज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की एसईओ कर सकते हैं, जो ब्लॉग्स हम राइट करते हैं उनकी एसईओ कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट रिलेटेड ब्लॉग्स उसमें इस तरह के ऐड कर सकते हैं जिनके जरिए हमारा स्टोर रैंक हो जाए, जिन कीवर्ड्स में हमारा स्टोर रैंक हो जाए और उसके थ्रू हमें सेल्स आए। एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि हमारे पास अगर एक टेबल लैंप प्रोडक्ट है जिसको हम सेल करना चाहते हैं ऑर्गेनिकली, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल लैंप के रिलेटेड कोई एक ऐसा ब्लॉग राइट करेंगे जो कि गूगल पे रैंक करे। उसमें इस तरह के कीवर्ड्स यूज करेंगे, इस तरह से उसको राइट करेंगे कि वो गूगल पे रैंक करे उसके कीवर्ड। उस ब्लॉग के थ्रू आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है। उस ब्लॉग के अंदर आपके प्रोडक्ट की बात की हुई होगी। वो प्रोडक्ट आपने अगर सेल करना है तो आपने अपने स्टोर के ऊपर वो ब्लॉग राइट करना होगा। ठीक है, ब्लॉग जब आप राइट करते हैं वो जब रैंक होता है, कोई भी बंदा कीवर्ड सर्च कर रहा है तो क्या करेगा कि वो गूगल पे आके टेबल लैंप लिखेगा और आपका अगर वो ब्लॉग रैंक कर रहा है तो उस ब्लॉग के थ्रू वो आपके स्टोर पे चला जाएगा। जब आपके स्टोर पे जाएगा तो इससे क्या होता है कि आपकी सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट का टाइटल होता है उसको भी हम यूज करते हैं एसईओ के लिए। हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट का टाइटल होना चाहिए जो कि सर्च इंजन के साथ ऑप्टिमाइज्ड हो। कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं वो कीवर्ड हमने टाइटल में यूज किए हुए हों और सेम वही कीवर्ड्स हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यूज किए हुए हों, ताकि गूगल पे जब भी कोई सर्च करे तो हमारा वहां पे प्रोडक्ट शो होना चाहिए, हमारा वहां पे ब्लॉग शो होना चाहिए, हमारा वहां पे स्टोर जो है वो शो होना चाहिए। तो इस तरह से करके आप अपने प्रोडक्ट की, अपने स्टोर की एसईओ कर सकते हैं। एसईओ करके अपने स्टोर को रैंक करवा सकते हैं और उस पर सेल्स जनरेट कर सकते हैं।
ये मेथड जस्ट प्राइवेट लेबल यानी कि जो लॉन्ग टर्म बिजनेस होते हैं उनके लिए चलता है, यानी कि अगर आपका अपना बिजनेस है, लॉन्ग टर्म आपने स्टोर को चलाना है तो ये उनके लिए वर्क करता है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग या व्हाइट लेबल इस तरह का कोई मॉडल कर रहे हैं तो उसमें जो है बिल्कुल भी ये वर्क नहीं करेगा। और अगर मजीद आपका शॉपिफाई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और भी आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।